CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन सेक्टर 37 स्थित परशुराम भवन में हुआ, लेकिन यह बैठक पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के लिए शोक सभा में तब्दील हो गया। आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता पवन शर्मा ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और जो कहा इसे जरूर सुने। वहीं अन्य नेताओं ने आतंकी हमले को लेकर जो गुस्सा दिखाया, इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कितना गुस्सा है। सबसे पहले सुनेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा से, फिर डीडी जिंदल, बीएम खन्ना, जसबीर सिंह बंटी, बिट्टू के अलावा अन्य नेताओं को सुनेंगे। इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें। आज जो हमारी मीटिंग थी, लेकिन बहुत दुख भरे मन से कहना पड़ रहा है कि इतने लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर लोग जो है उनकी हत्या हुई, मारे गए कश्मीर में। उसके लिए सभी ने आज मौन व्रत रखा, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार कहते ही कि अब जीरो टॉलरेंस है आतंकी को लेकर के। घटना बहुत दिनों से घट भी नहीं रही थी, लेकिन अब तो बहुत बड़ी घटना घट गई है। घटना का कारण एक है, हम सुबह से शाम तक हिंदू मुसलमान टीवी पे कहीं भी देखते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसी हम फसल काट रहे हैं। ये हमने लोगों में इतनी नफरत भर दी है जिसके नतीजे माड़े निकल रहे हैं। दूसरी बात, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो होम मिनिस्टर के अंडर होती है। कश्मीर गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, वहाँ वो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ सारी जो सिक्योरिटी है, सारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो होम मिनिस्टर के पास है। अमित शाह बुरी तरह फेल हुए। पहले पुलवामा में इतने मिलिट्री के जवानों की हत्या हुई, 80 किलो RDX वहाँ गया, लेकिन आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। अब ये दूसरा हत्याकांड हुआ है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की एजेंसी सिर्फ लोगों की CID करने के लिए या ओपोजिशन लीडरों को तंग करने के लिए, वो एजेंसी ये फीडबैक क्यों नहीं दे रही कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा ये वहाँ का फेल्यूर नहीं, ये टोटल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री का फेल्यूर है, जिस करके ये घटनाएँ घट रही हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है इस आतंकी घटना को लेकर को। क्या कहेंगे इसको लेकर के, किस तरह की कार्रवाई चाहिए? पाकिस्तान परस्त कहते हैं कि ये आतंकी हैं। होम मिनिस्टर तत्काल टाइम पे रिजाइन करना चाहिए, ताकि होम मिनिस्टर सिवाय MLA और MP खरीदने के कोई दूसरा काम नहीं करता। कोई अच्छा कामयाब बंदा होम मिनिस्टर लाना चाहिए जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। डीडी जिंदल साहब, तुरंत कार्रवाई क्या करना चाहिए भारत में? इनको रिजाइन करना चाहिए। क्या यही हल है? नहीं, हल और भी है। अगर ये चाहें, आज तक पुलवामा का भी कोई रिजल्ट नहीं आया सामने, और ना ही इसका आएगा। मैं लिख के देता हूँ इस बात का। इसको आप अपने नज़रिए से आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मैं ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए आप इस बात से समझ लीजिए कि क्या हुआ है। ये क्या हुआ है? जसबीर बंटी जी, आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। हम सोच रहे थे कि अब सरकार बन गई है और सेंटर में UT बना दिया, उन्होंने अपने अंडर ले लिया है कि वहाँ पे अब कुछ ऐसी हरकत नहीं होगी। मगर आप देखिए, पहले पुलवामा अटैक अभी तक लोगों को भूला नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। आप देखिए, जिनकी उम्र अभी 20-25 साल की उम्र नहीं थी, जिन युवाओं की, जिनकी तीन दिन पहले शादियाँ हुई थी, आज उनको उनके परिवार में मातम छा गया है। जिनकी हाथों की लड़कियों की मेहंदी नहीं उतरी, दुल्हन के बैठी थी, आज उनके पति उनके पास से दूर चले गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम चाहते हैं जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये सिर्फ हमारे, अगर देखी जाए, हमारे खुफिया तंत्र का सब फेलियर है। आप देखिए, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, बॉर्डर पे सिक्योरिटी IT या IB लगी हुई है, सभी लगी है, मगर आप पूछना चाहे उनका तंत्र सरकार का कहाँ गया? अगर तंत्र अच्छा होता तो आज ये हरकत ना होती। BM खन्ना जी, ਅੱਜ ਦਾ दिन है, ये सरकार के काले इतिहास च लिखा जाएगा। जो ये घटना वापरी है, ये तो सारा देश ही इसकी निंदा करता है। सवाल ये उठता है भी जी साडी सरकारी एजेंसियां है वो की काम करदियां ने? होम मिनिस्टर बने ने, एडवाइजर बने ने, बड़ा कुछ बनया।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨੇ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ चाहिए। मैडम आपका शुभ नाम? राज रानी। बहुत लोगों में गुस्सा है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई करे कि यही एक रास्ता रह गया है क्या? इतनी दुखदाई ये जो घटना हुई है, अभी शादी के 3-3 4-4 दिन हुए थे, घूमने गए थे, दुनिया जाती है घूमने, इतना अत्याचार पहली बारी देखा। उन बेचारों का कसूर क्या था? यही था कि पाकिस्तान घूमने चले गए, भाई चलो वहाँ देख ले जाके, कश्मीर में घूमने चले गए, पहलगांव में। तो देखो क्या करा इन्होंने, चुन चुन के तेरी जात के आए, तेरी जात पूछ पूछ के उन्हें मारा है। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जो इन्होंने करा है। तो मैं कह रही हूँ कि जो भी अपने वहाँ बैठे हैं मैं कह रही हूँ सख्त से सख्त सज़ा दे, सख्त कानून बनाए ताकि ऐसा आगे से कभी ऐसा होए ना, आगे से कभी होए ना। आप क्या कहते हैं? ये मैं तो ये कहता हूँ ये शरेआम सरकार का फेलियर है कि जहाँ पर इतना टूरिस्ट जाता है, जो पहलगाम की वादी में इतना टूरिस्ट था, वहाँ पर देखिए कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। वो सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से ही उन्होंने पूरी रैकी करके उन्होंने जो ये गोलाबारी की है, ये गोलियां चलाई हैं, ये उसकी वजह से हुआ है। अगर सरकार ने लोगों के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती, क्योंकि हर आदमी को पता है कि जे.एंड.के की स्टेट है वो डिस्टर्ब स्टेट है, तो उनको लोगों की सिक्योरिटी ध्यान में रखनी चाहिए थी। ये शरेआम सरकार का फेलियर है और सरकार को मानना चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी पार्टी ने भी कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जहां भी कहेगी हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसके अंदर ये इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार एजेंसीज़ का उपयोग और तरीक़ों के और कामों के लिए करती है, बट इंटेलिजेंस में कोई भी कुछ भी इनसे हो नहीं पा रहा। कोई वो कहता है जी हमने चप्पे चप्पे पे कश्मीर में वो बिठा रखी है, मिलिट्री बिठा रखी है, फ़ौज बिठा रखी है, पर कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। अगर बिठा रखी है तो ये इंसिडेंट कैसे हो गया? जो एक मैडो वो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे एक सिंगल भी पुलिस वाला या कोई इंटेलिजेंस का या कोई भी आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये सरकार का टोटल फेल्यूर है और सरकार को ये रिलीजियस रातों से हट के इस तरफ ध्यान देना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कुल मिलाकर के जिस तरह से आतंकियों पर गुस्सा है उसी तरह से केंद्र सरकार पर भी लोगों का गुस्सा है। धन्यवाद आप सभी का। ये सरकार का टोटल फेलियर है और जो लोग जिस तरह से पिछले 8-10 साल से प्रोपोगेट कर रहे हैं और उसी तरीके से जो माहौल देश के अंदर बना रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। ये नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं और नफ़रत जो है वो टेररिज्म का जो है स्तंभ होता है। तो ये लोग धीरे धीरे जिस तरफ से देश को ले जा रहे हैं, ऐसे नतीजे आने वाले दिनों में भी बहुत लोगों को मिलेंगे। लोगों को इनका विरोध करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी हर लेवल पे इसका विरोध कर रही है। आज के हमारे दूसरे कार्यक्रम भी हैं इसका विरोध करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।